मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बहुत स्वागत आपका। पंचायत और निकाय चुनाव को मैदान को लेकर कांग्रेस किसी सेमीफाइनल से कम इसे नहीं समझ रही है और इस रण को जीतने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों में शुमार है पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी और OMR सीट जैसे मुद्दे, जिन्हें कांग्रेस हर मन से भुना रही है। हाल ही में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन, जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद कांग्रेस में ही भाई भतीजा बात पर बोल गए। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी हुई है और इसकी बानगी देखने को मिली पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में। हालांकि मंच से कई ऐसे मुद्दों को भी उठाया गया जिन्होंने प्रदेश की सियासत को और भड़का दिया है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीधा ऐलान किया है कि अगर सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो वो नेता प्रतिपक्ष के साथ अनशन पर बैठ जाएंगे। अगर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव ये नहीं कराएंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन का नाम लेकर के इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मैं और टीकाराम जूली जी ने कहा कि हम अनशन पे बैठेंगे तो बैठेंगे। मुद्दा OMR पर भी गरमाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर उचित एक्शन न लेने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि मगरमच्छ पकड़ते पकड़ते खुद ही मगरमच्छ हो गए हैं। 2 साल हो गए बकवास करते हुए, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को खुद ही भागा अगर मुख्यमंत्री जी जांच करा सकते हो, आप में दम है तो गोविंद डोटासरा फिर कह रहा आपको। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी सामने आया है। मंच से रंधावा ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, क्योंकि रंधावा मानते हैं कि पार्टी के कमजोर होने का कारण भाई भतीजावाद ही है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आपकी इलेक्शन आएगी, एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। बहरहाल OMR शीट का मुद्दा हो या पंचायती राज चुनाव का, कांग्रेस फिलहाल सरकार पर हमलावर होने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज की डिबेट में हम कई सवाल भी पूछने वाले हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिश खास पैनल के साथ हमारी रहेगी। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाते हैं और पहला सवाल आज की डिबेट में हम पूछेंगे कि पंचायती राज पर कांग्रेस करेगी अनशन, क्योंकि पंचायती राज को लेकर लगातार आप देख रहे हैं डिले हो रहा है। पहले मार्च डेट दी गई थी, फिर इसके बाद सितंबर आई, सितंबर के बाद नवंबर आई, नवंबर के बाद फरवरी आई और अब कहा जा रहा है कि अप्रैल। झाबर सिंह करा लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि चुनाव नहीं कराए तो अनशन पर बैठ जाएंगे। कब कराएगी सरकार, जानने की कोशिश होगी। दूसरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस में अब भाई भतीजावाद नहीं रहेगा? भाई भतीजावाद का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते रहे, हर मंच से गृहमंत्री अमित शाह ने भी लगातार घेरा है, जो कि रंधावा ने आज सम्मेलन में साफ तौर पर कह दिया, भाई भतीजावाद ही कमजोर होने की जड़ है, कारण है, इसे खत्म करना है। तो क्या वाकई अब ऐसा होने वाला है? और तीसरा सवाल आज युवाओं से जुड़ा हुआ है, OMR का असली मगरमच्छ शिकंजे में कब? ये सवाल जानने की कोशिश रहेगी, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर डोटासरा कह रहे हैं कि मगरमच्छ तो पकड़े ही नहीं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं सुरेश गर्ग, बहुत स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश जामनी है, वरिष्ठ पत्रकार है, मिथिलेश जी आपके भी बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में पूर्व IAS भी जुड़ेंगे, दामोदर शर्मा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चूंकि पंचायती राज सम्मेलन को लेकर जो हमने संबोधन देखा है रंधावा का, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई भतीजावाद की वजह से ही कांग्रेस कमजोर पड़ी है। ये समझने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया। प्रधानमंत्री तो लगातार 2014 से ये बात कहते हुए नजर आए हैं, बीजेपी इसी बात पर तो घेरती रही आपको। बयान देते आए, लेकिन कभी उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ता हूं कि देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, पंकज सिंह, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, राजवीर सिंह, अमित मिश्रा, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, रीता बहुगुणा जोशी,
बहुत लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जो परिवार के नाम पर राजनीति करके और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना स्थान बनाए हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। उनको उसका जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी हम चला रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और सीधी सी बात है, जो आज मंशा थी और जो बात थी वो ये थी कि जिस प्रकार से हमने संगठन सृजन किया है, संगठन बनाया है, हमारे ऑब्जर्वर जो जाते हैं, हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लेते हैं सीधे ग्राउंड लेवल से, जो हमारे 52,000 BLA हैं और उसके अलावा मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वहां पे सक्रिय और गैर सक्रिय का वहां पे उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया उसके आधार पर, और जो अभी हमारे अभियान चल रहे हैं मनरेगा बचाओ संग्राम और SIR को लेकर के, इसमें जो सक्रिय रहा उसको बिल्कुल उसको मौका मिलेगा। जो चाहता है चुनाव लड़ना वो चुनाव में, और जो संगठन में उसको संगठन में मौका मिलेगा। यही बात सबके सामने यहां रखी गई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावा करेगी कि ये जो मैंने नाम गिने इन सबको आगे से अब कोई पद नहीं दिया जाएगा? क्या इनको राजनीति से हाशिए पे लाया जाएगा? क्या इनके बारे में बताएंगे? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करे। यहां पे प्रश्न एक है कि अब प्रदेश में जो 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास के लिए मिलने वाला था, वो लैप्स होने की कगार पर है, क्योंकि 1 वर्ष हो गया, कार्यकाल खत्म हुए और पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। इस पर क्या जवाब देंगे? ठीक क्या ग्रामीण विकास पंचायती चुनाव पर भी मैं आऊंगी, मैं उस पे आऊंगी। लेकिन सुरेश जी, बीजेपी का भाई भतीजावाद कांग्रेस के भाई भतीजावाद से कैसे अलग है? उन्होंने गिरा दी पूरी लिस्ट नेताओं की। देखिए मनोराज जी, भाई भतीजावाद ऐसे अलग है कि हमारे जिन्होंने भी जिन नेताओं के नाम लिए हैं वो अपनी योग्यता के हिसाब से, योग्यता से ही वो परचम पे पहुंचे हैं, शीर्ष पे पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास कौन सी योग्यता थी? राहुल गांधी जी को बता दीजिए कौन सी योग्यता थी? गांधी परिवार से आए थे वो। ये योग्यता है। 90 बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 90 बार चुनाव हार चुके हैं। और आप देखिए, ये स्टेटमेंट है आपके शकील अहमद जी का, राहुल गांधी डरपोक और अनसिक्योर्ड नेता। ये शकील अहमद जी, इनके बहुत वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी, उनका स्टेटमेंट है, राहुल गांधी डरपोक और अनसिक्योर्ड नेता। इसके बाद में अलवी जो ये अलवी जी हैं, शकील राशिद अलवी जी, उनका स्टेटमेंट है, आला कमान से मिलना मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी। ये स्थिति है। और फिर ये भाई भतीजावाद की बात करते हैं। ये देखिए, इन्होंने अभी जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। 25/11/2025 की मैं कटिंग लेके आया हूं। 45 में 30 जिला अध्यक्ष पद पहले से ही पावरफुल परिवारों को दिए गए। एक व्यक्ति को तो 3-3 पोस्ट है। अशोक गोगरा जी जो है, उनके पास तो 3-3 पद है। स्वर्णिम जी, क्या इसीलिए रंधावा जी को कहां से हो रहा है? आज दोबारा ये बात दोहरानी पड़ी कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, और बाकायदा उन्होंने टीकाराम जूली का नाम लेकर और डोटासरा को इशारा करते हुए बात कही है, जो गिनाया जा रहा है सुरेश गर्ग। बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई भतीजावाद तो कांग्रेस के अंदर है। आप बता दीजिए, राहुल गांधी जी के आज तक क्यों नहीं चुनाव में, मतलब उनके नेतृत्व में चुनाव जीत के आए, ये बता दीजिए। और फिर अशोक गहलोत जी का बेटा है, कौन से उससे जीत गए? लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर के अंदर भी, उसमें आप नहीं थे और अब आप शांत रहिए, शांत रहिए। बाद में क्या परिणाम बीच में ना बोले, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, अब जिलाध्यक्ष मनोराज आप चुप करेंगे इनको? की बात ही नहीं मानते मनोराज जी। जिलाध्यक्ष, इनके जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, मनोराज जी मैं बोलूं या इनसे भाषण कराना है? ये स्थिति है। ये आदमी चुप नहीं होने वाला। इससे एक बार और पूछ लीजिए, क्या ये बीच में टोकेंगे या फिर ये बोलते रहेंगे? हकीकत सुन ली, हकीकत तो हमने बता दी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई, आपके आधे से ज्यादा जिलाध्यक्ष आए। अरे आप आए थे क्या? आपकी मीटिंग नहीं लेते? आपकी बात को मानते हैं? अगर मान लो नेता प्रतिपक्ष ने अगर सदन के अंदर माफी मांग ली तो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष का आना बंद हो गया सदन के अंदर। यह है आपका भाई भतीजावाद या मिलनसारता, एकता। यह दर्शाती है आपकी एकता क्या है। अब मैं बोलूं मनोराज जी? बोलिए आपने जो प्रश्न पूछा उसका अब मैं जवाब दे देता हूं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या यह है कि चुनाव नहीं करा रहे, उस पर नहीं बोलेंगे। आर्टिकल 343E और यू का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रदेश की जनता लगातार मनरेगा SIR चुनाव कराने के लिए उद्वेलित है। ग्रामीण विकास रुका हुआ है। 3,000 करोड़ रुपए लैप्स हो रहे हैं। प्रदेश के जो पंचायतों के माध्यम से विकास होता है वो 1.5 साल से रुका हुआ है, उस पर नहीं बोलेंगे। जवाब दूंगा। और सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने नेता आते हैं वो तो बड़े योग्य लगते हैं। अरे बीजेपी में कांग्रेस से गए आधे से ज्यादा, ये भाई भतीजावाद जिनके आरोप लगा रहे थे,
मैं तो आज एक नाम नहीं लेना चाहता। और सीधी सी बात है, राहुल गांधी 4 बार के सांसद, नेता विपक्ष है, और तुम क्या, अरे 47 से लेकर के 52 से लेकर के 1000 चुनाव हारने वाली भारतीय जनता पार्टी आज प्रश्न कर रही है। शकील अहमद जी कह रहे हैं कि राहुल तो शकील अहमद तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी, सलमान अलवी जी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी को शकील अहमद का सहारा है, क्योंकि इनके खुद के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये बीजेपी की स्थिति है। अरे संगठन, सुनिए, अब बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे। बंद क्यों हो जाता है प्रदेश अध्यक्ष? मुझे लगता है बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो भैया, बीच में मत बोलो। हर एक दर्शक ये जानना चाहता होगा कि पंचायती राज चुनाव कब होने वाले हैं, क्योंकि जाबर सिंह खर्रा ये नहीं बता सकते, मार्च, इनके हाथ में नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अब अप्रैल तक बात आ गई है। मुझे लगता है वो भी भूल रहे होंगे कि लास्ट उन्होंने कब कमिट किया था। दामोदर जी जुड़े हुए, दामोदर जी मुझे बताइए, पंचायती राज चुनाव को लेकर आपने स्थिति देखी है और ये भी स्थिति देखी कि कई बार वहां पर एक आवाज भी उठी कि भाई हमारे यहाँ जो है वो बजट लैप्स होने वाला है। आखिर आपका क्या लगता है, ये देरी की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? आपको लगता है कि वन इलेक्शन और जो कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इसीलिए ये देरी हो रही है? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डायरेक्टर पंचायती राज और इलेक्शन कमीशन राजस्थान में सेक्रेटरी कई पदों पर रहा हूं। जो मेन बात यह है कि जब संविधान में संशोधन किया गया था तो उस संविधान संशोधन के बाद में ये तय हुआ था हर 5 साल में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होंगे जी। अब हम जब वन टाइम वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन इलेक्शन का मतलब तो है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वो तो संभव लग नहीं रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का समय ही अलग है, वो 5 साल के लिए है। विधानसभा के चुनाव का समय अलग है, वो अलग से 5 साल के लिए है। किसी का 5 साल का समय कब पूरा होगा, किसी का कब पूरा होगा। लेकिन अब जो मेन बात है वो हमारे सामने मुद्दा है, पंचायत राज संस्थाओं के 5 साल पूरे हो गए। तो 5 साल जब पूरे हो गए तो इसके पहले ही राज्य का चुनाव आयोग है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो चुनाव कराए। अब उसके पहले वोटर लिस्टें अपडेट होती हैं, नहीं होती हैं, ये जिला कलेक्टर्स को देखना है। लेकिन मेन बात यह है कि अभी अप्रैल से आगे चुनाव को खिसकाया नहीं जा सकता, क्योंकि अप्रैल तक ही इसका समय है। हालांकि इनमें प्रशासक लगा दिए गए हैं, लेकिन प्रशासक लगाने में भी सरकार की जो एक बात है वो मुझे समझ नहीं आती कि प्रशासक जो पहले से जिला प्रमुख हैं, जो पंचायतों के सरपंच हैं, जो पंचायत समितियों के प्रधान हैं, उनको ही क्यों लगाया गया? उसके बजाय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लगाते थे पहले तो शुरू से, जब भारत आजाद हुआ तब से लेके चुनाव अगर नहीं होते हैं तो बीच में प्रशासक लगते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। अब की प्रशासक उन्हीं को लगा दिया जो कि पंचायत राज के या इनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो उसमें एक तरह की बात ये आती है कि इनको फिर 4-5 महीने 6 महीने का टाइम और देंगे, और उनको देने के बाद जो चुनाव होंगे तो उन्हीं के नेतृत्व में होंगे। क्या जब वो चुनाव लड़ रहे होंगे तब भी वो प्रधान होंगे, जब चुनाव लड़ रहे होंगे उनकी पार्टी के लोग तब भी वो जिला प्रमुख होंगे या पंचायत के सरपंच होंगे। तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात यह है आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से ये स्वस्थ परंपरा नहीं है जो शुरुआत कर दी गई है? देखो, मेरा मानना तो यह है कि समय से चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए ज्यादा जरूरी है। सुरेश जी जवाब दीजिए। देखिए मनुराज जी, बिल्कुल समय पे चुनाव शुरुआत कर दी गई है। तो 1.5 साल से क्यों नहीं हुए? अरे कौन प्रशासक, चुनाव क्यों नहीं हुए ये बताओ। अगर कांग्रेस का सरपंच, अरे चुनाव क्यों नहीं हुए? जिला प्रमुख घर क्यों बैठे हैं, प्रधान घर क्यों बैठे हैं, उसमें कोई प्रशासक नहीं है। झूठ बोलते हो, बेशरम सरकार ये बताने में सक्षम नहीं है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाले आज वन स्टेट वन इलेक्शन कहाँ गया? आज तो घर बैठे हो। क्यों? चुनाव टाइम पे कराना हमारा अधिकार है, मांगेंगे चुनाव। आनंद फानन में जिला, अरे आनंद फानन में नहीं, 5 साल के कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव जनता का अधिकार है, उस अधिकार को क्यों खा गए? भैया ओबीसी आयोग भी बनाना जरूरी था, क्यों नहीं किया? 2 साल से वो सब चीजें क्यों नहीं किया परिसीमन? ये जवाब दो। इसलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव नहीं करा सकते, और चुनाव में विफलता आपकी हार, उससे डर करके भाग रहे, और जनता देगी जवाब। अरे जनता घर बिठाने के लिए तैयार बैठी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अब करेंगे 15 अप्रैल के।
15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी सर, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी फटकार लगा चुका है ना। अरे डांट सुरेश गर्ग जी, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी फटकार लगा चुका है। आप ही लोग बार बार डेट बदल देते हैं, आप लोग ही बार बार डेट बदल देते हैं सुरेश गर्ग जी। मनुराज जी, मनुराज जी, सुप्रीम हम कोर्ट ये ने कह इनको रहे हैं, डांट लगाई है निश्चित कि रूप चुनाव से- क्यों नहीं हुए। निश्चित रूप ये से समय बेशर्मी पर के साथ चुनाव यहाँ पे कह रहे क्यों हैं नहीं- कि क्यों हम सम्मान तकलीफ है करेंगे। इनको? अरे क्यों मना क्यों कर है? सकते हो क्या क्यों आप? नहीं? क्या है? आओ करो आंदोलन, ठीक। आओ सड़कों पे। लेकिन एक भी आंदोलन कर दिया हो तो 2 साल के अंदर पूछ लीजिए मनुराज जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कोई बड़ा आंदोलन कर दिया हो। अरे घर अगर बैठने मान लो वाले हो प्रदेश अध्यक्ष जी और ने कर घर की लिया, उल्टी तो गिनती इनके शुरू हो गई। अच्छा, तो आंदोलन करेंगे तब आप कराएंगे कि पंचायती राज चुनाव? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेश गर्ग जी, आप क्या कह रहे हैं? तो छीन ठीक है, जनता को मिथिलेश जी को मैं लेकर आऊंगी। अधिकार मिथिलेश जी, जिस तरीके से इनको हम देख रहे हैं जनता के लगातार डिले हो रहा है चाहे पंचायती काम राज का अधिकार चुनाव हो, में, वोट का क्या अधिकार सरकार हो, की वाकई प्रतिनिधि मंशा नहीं है कि चुनने का समय पर अधिकार चुनाव सब हो? छीनना है। क्योंकि हमने वो भी देखा कि कोर्ट की फटकार, वो बड़ी कड़ी टिप्पणियां, हमने ये भी देखा कि कई पंचायतों के बजट खत्म हो गए, विकास काम रुके। तो ये भी तो सच्चाई है ना। आप कब तक देखिए मनोराज वन जी, इलेक्शन के आड़ में छुपते रहेंगे? देखिए मनोराज जी, चुनाव लेट कराने का प्रोसेस तेलंगाना में भी चल रहा है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, और जो रुपए लैप्स करने की बात है तो वहां भी रुपया चुनाव होने के बाद मिल गया, वो मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज यूथ के फ्यूचर से रिलेटेड बोली कि क्या भजनलाल जी मगरमच्छ का पंजा भी पकड़ पाए। जिस तरीके से रीट के मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सुभाष गर्ग, जो इनके जो केंद्र में समर्थन है, वो जो इनके स्किल मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी जी की पार्टी से हैं, उनको बचाने के चक्कर में जो आज उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक इंपॉर्टेंट इशू उठाया। दूसरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जिन्हें पावर चाहिए वो चले जाइए, तो सबसे पहले तो वही बताएं कि पंजाब में वो राजा वडिंग के खिलाफ क्यों 27 में वहां चुनाव होने वाले हैं। वहां तमाम अखबार उठा के देख लीजिए, पंजाब में ये घटनाएं चलती रहती है कि सुखजिंदर रंधावा वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो वो किसके लिए बोल रहे थे? गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, टीकाराम जूली के लिए, हरीश चौधरी के लिए, सीपी जोशी के लिए, सचिन पायलट के लिए, अशोक गहलोत के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही कि राहुल गांधी कहते थे कि कोई पैरासाइट आएगा तो मैं उसका बीच में से ही तार काट दूंगा और उड़ा दूंगा उससे, लेकिन खूब सारे पैरासाइट हैं। विकास चौधरी जो गोविंद सिंह डोटासरा के खासम खास हैं, किशनगढ़ से आए हैं एमएलए बन के, वो वसुंधरा राजे जी के आगे पीछे घूमते। तो फिर कहां है कांग्रेस की कथनी करनी? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोनिया गांधी ने मई 2022 में कहा था कि जिन्हें सब कुछ मिल गया जी, वो पार्टी के त्याग करे, लेकिन सितंबर में क्या हुआ? यही अजय माकन जो आज ट्रेजरर हैं, यही खड़गे जी आए थे और गोविंद सिंह डोटासरा जी उनको छोड़ के तनोट गए थे। अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोई एआईसीसी के महासचिव नहीं, केवल राजस्थान के प्रभारी हैं, लेकिन हर बार लेने जाते हैं डोटासरा जी। तो कब कांग्रेस के लिए ये मोरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी के लिए आज चुनौती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भाई 125 दिन कर दिए, जी राम जी, क्या जी राम जी बनाम मनरेगा जीतेगा? अगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सरपंच से मुख्यमंत्री बने, अगर वो इस काम में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो राजस्थान में जो रवायत है 25 साल से बदलने की, वो कायम रहेगी। और नहीं मिथिलेश जी, लेकिन आप चूंकि वहां लोगों से भी बात करते रहते हैं, गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी भी घूमते रहते हैं ताकि जनता की आप नब्ज समझ सके। जो मनरेगा में बदलाव किए गए हैं, नया नाम दिया गया है जीवी राम जी, आपको लगता है कि संतुष्ट है मजदूर वर्ग? देखिए, मजदूर को अभी रिलैक्स मिलेगा जब संतुष्ट होगा। आज द्रौपदी मुर्मू जी से अभिभाषण में कहला दिया 125 दिन विकसित भारत का सपना वहां से पूरा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कहीं न कहीं मनरेगा को लेकर सशंकित है गांव वाले। तो मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे हैं, सरपंचों को उन्होंने वापस अधिकार भी दे दिए हैं, लेकिन अब अगर सरपंचों के चुनाव में मात खा जाती है बीजेपी तो ये भजनलाल जी की सबसे बड़ी हार होगी। और जिस तरीके से ओएमआर के मामले में और एसआई भर्ती के मामले में कहा कि किरोड़ीलाल जी कहते थे 400 फर्जी हैं, अब कह रहे हैं ये। आज जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने यूथ का मुद्दा उठाया, वो चिंता का विषय है कि कांग्रेस भले अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये जो ओएमआर वाला जो रीट की चीट में आपने सीबीआई जांच का विरोध किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा मैंने कहा सीबीआई की जांच कराइए, क्यों पीछे हटे? तो इन तमाम मुद्दों पर ठीक है, सुरेश गर्ग जी जवाब दीजिएगा। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस दो बड़े मुद्दे लेकर जाने वाली है जमीन पर, एक तो ओएमआर और दूसरा मनरेगा। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ओएमआर के लिए तो मैं बता देता हूं, 15 अगस्त 2019 को यूपी एटीएस ने 2 कर्मचारियों को, राघव लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को पकड़ा था अन्य एग्जाम के घोटाले के अंदर। तब उस टाइम पे ये पता लगा था कि राजस्थान के अंदर जो
पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी 2018 वाली, जो 2019 के अंदर हुई थी, 3 एग्जाम हुई थी, उस एएमआर सीट को भी इन्होंने बदला है। और वो 2019 के अंदर तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री तो वो तो 26 तक काम कर रहे थे ना, 2 साल से आपकी सरकार में काम कर रहे हैं। अब ये 2025-26 में जो परीक्षा हुई उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? कराओ जांच। अरे 10 साल के परीक्षा पेपरों की जांच कराओ सीबीआई से। क्यों सीबीआई से जांच करिए? एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मिथिलेश जी, मैं आपके पास जाऊंगी। मिथिलेश जी, एक मिनट। मिथिलेश जी एक मिनट शांत हो जाए, मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आऊंगी आपके पास। उनको गिरफ्तार किया मनुराज जी, हमारी सरकार। अरे तो यही तो पूछा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं जिनका आप सपना दिखा रहे थे जब आप विपक्ष में थे? बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं सर? ये जो ठग सिस्टम है, जो माथुर साहब पकड़े गए हैं, वो तो 2018 से बैठे हुए ना सर, 2026 तक बैठे रहे, तो 8 साल की जांच कौन कराएगा? 8 साल की जांच कौन कराएगा सर? सीबीआई जांच से क्यों मुक्त करे? बताओ, सीबीआई जांच से क्यों मुक्त करे? एसआई मुद्दे पर अपने सर एक साथ सब बैठेंगे, एक साथ सब बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। प्रतीक जी, ये गुस्सा जमीन पर दिखाएगा। प्रतीक जी एक मिनट शांत हो जाएगा, माफ कीजिएगा स्वर्णिम जी, जरा एक मिनट शांत हो जाएगा। सुरेश गर्ग जी, जवाब मुझे ये दीजिए, तो यही तो कह रहे हैं डोटा सरा कि मगरमच्छ का सपना दिखाया था, कहाँ है मगरमच्छ? हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको मगरमच्छ, हाँ मनुराज जी, मगरमच्छ का नाखून नहीं पकड़ा आपने 27 महीने में राजस्थान का गिरफ्तार होता है। ठीक है मिथिलेश जी, मैंने पहुंचा दिया वो सवाल। वो कह रहे हैं कि खुद खा खा के मगरमच्छ हो गए आप। होती है अभी तुम्हारे मुख्यमंत्री के पीएसओ के बेटे ने हत्या कर दी, क्या उसमें किसकी लिप्तता है बताओ? मिशन के घोटाले के अंदर अगर महेश जोशी जी गिरफ्तार होते हैं तो ये भी मगरमच्छ है। 428 से ज्यादा लोगों को। अरे वो एसआई कहां गए जो 500 फर्जी थे जिन्होंने वो करी? अब उस पर कायम हो या नहीं? मतलब आप देखिए कि बताओ, वो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों हाईकोर्ट में कहा सीबीआई जांच नहीं कराएंगे? बताओ, आपने इस पर जवाब नहीं है, क्योंकि केवल आरोप, झूठे आरोप और झूठे आरोप लगा करके ये भ्रमित कर नहीं पाएंगे। आपको देख लिया, अरे पेपर लीक, या तो यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, बोर्ड के सारे पेपर लीक हो गए। अरे आरएस के पेपर तो खुले मिले। 2 साल के अंदर एक भी धरना प्रदर्शन हुआ हो तो बता दीजिए। अरे आपकी आंखें बंद है तो हम क्या करें? आप जनता को देखते हो क्या? एसी कमरों में बैठ करके जो जनता की अनदेखी कर रहे हो ना, वो जनता सबक सिखा रही है। हुआ था 12 में क्या हुआ था? मुख्यमंत्री के कामों पर वोट पड़ा था ना, बेचारा 18 घंटे तैयारी रहता था। और आपने सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया, यही किया ना आपने, क्योंकि आपने भ्रमित किया, झूठ बोलते हो। अरे जनता के बीच में, अरे जनता के बीच में जाकर के आओ ना, मैदान में आओ, चुनाव में बताएंगे मैदान में क्या होता है। जवाब दोगे जनता को? जनता तो आपसे जवाब मांग रही है, हम तो दे रहे जवाब। आओ जनता के बीच किस दिन पहुंचोगे? हाँ, अभी 12 में दिया ना आशीर्वाद, बहुत बड़े आशीर्वाद, यही तो लोकसभा चुनाव में दिया आशीर्वाद। राहुल गांधी देंगे पंचायती राज में जवाब। एक जीतने पे जश्न मनाते हो, एक जीतने पे जश्न मनाते हो, और बिहार के अंदर 0 पे समेट के तो कोई जश्न नहीं। बिहार का बिहार में वोट चोरी का आरोप मनाएंगे, पंचायती राज का हम मनाएंगे और आपको हराएंगे। आप बताइए, साबित करके बताइए वोट चोरी का। 14 नवंबर को तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे ना, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बताइए, प्रूफ देके बताइए। अरे कहाँ आप एसआईआर पर आ गए सर? एसआईआर के मुद्दे पर हो चुकी है, आज ओएमआर पे मुद्दा है। सुरेश गर्ग जी, आप कह रहे हैं एसआईआर का तो मुद्दा ही नहीं है इसमें। पंचायत चुनाव का है। एक मिनट शांत हो जाएगा, मैं एक सवाल पूछ लूं सुरेश गर्ग जी। सुरेश गर्ग जी, आप लोग कह रहे हैं कि भाई जहां पर शक होगा वहां हम जांच कराएंगे। आलोक राज जो कि आरएसएसबी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये ठग स्टाफ जो कि 2018 से लेकर 2026 तक बैठा हुआ था, तो नियुक्तियां तो उन्हीं के टाइम पर हुई हैं, तो सर कैसे आप सभी को क्लीन चिट दे सकते हैं? 2024 से ही आपके पास परीक्षाओं का रिकॉर्ड है, उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, डेटा नहीं, तो कैसे कराएंगे जांच? कैसे मिलेगा युवाओं को न्याय? भाई हमने तो पकड़ लिया तो क्यों नहीं हटाया? तो 2 साल से अरे भाई पकड़ लिया हमने, तो जांच की एसओजी की। एसओजी रेसिपी तो आपके टाइम पे भी थी, एसओजी रेसिपी तो आपके भी टाइम में थी। एसएबी प्रमुख को कहना पड़ा कि मुझे तो मना था,
कि किसी को पकड़ने के ठीक लिए है हमारी स्वर्णिम जी, सरकार आने लेकिन के बाद सिर्फ क्यों विपक्ष के तौर पर ऐसी सवाल भी पूछकर काम कर रही आप है? इतिश्रीति अपनी कर्तव्य की नहीं कर सकते, क्योंकि 4.5 साल का वक्त तो आपके पास भी था, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 2019 में यह मामला सामने आ गया था, यूपीएससीएफ ने पकड़ लिया था। 2019 के अंदर पता लग गया था कि ये संजय माथुर जी घोटाले के अंदर लिप्त है। सवाल नहीं, सोना जी से 5 साल सवाल तक उस बात को दबाए रखा इन्होंने, शांत हो 5 साल तक उस बात को दबाए रखा। ठीक है, यही सवाल पूछ रही हूँ, यही सवाल पूछ रही हूँ स्वर्णिम जी। मनुराज जी, हम तो हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमने तो कहा जो चोर है उसको जनता जेल में भेज। खास दिन अरे अपनी जवाबदेही, अपनी जवाबदेही तो मत बचिए। सुन लो बिल्कुल हम जवाबदेही, हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की जवाबदेही है, सरकार चला रहे हैं, पकड़ो। और अभी जो आज 428 हमने एफआईआर दर्ज की, हमने पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया, नाम तो बताओ। महेश जोशी को अंदर किसने किया? हमने किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसए को किसने किया? हमने गिरफ्तार किया। बताइए ना, आप नाम बताइए। 428 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान बोला 428 के उनको संरक्षण दिया। 2 साल से इनके राज में वही भ्रष्टाचार कर रही है। सर, इस तरीके से आप एक साथ बोलते हैं तो फिर समझ में नहीं आता सर। आप वक्त जाया करते हैं हमारे दर्शकों का, बहुत कीमती है दर्शक हमारे। गांव के चौपाल पे चर्चा है कि 2014 से जितनी भी भर्तियां हुई इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरपीएससी में वही परीक्षा नियंत्रक है जिस पर आरोप लगा रहे थे, क्या कर लिया 2 साल में? हटा दिया गया परीक्षा नियंत्रक को। सुरेश गंजी, क्लोजिंग कमेंट। सीबीआई जांच कराएगी सरकार, देंगे वादा दर्शकों को, युवा देख रहे हैं। जिनको हटा दिया उन पर जांच नहीं कराई। ठीक है सर, क्लोजिंग कमेंट मांग रही हूं मैं। सुरेश गंजी, संगीता आ रही है, सीबीआई जांच होगी क्या? सर, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। बातों से कुछ नहीं होगा। ठीक है बातों सर, से कुछ नहीं होने क्लोजिंग कमेंट सुरेश जी। बहुत अच्छा काम कर रही है एसओजी, ऐसी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको नकेल डाल रही है, उनको पकड़ रही है, गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही है, लीपापोती करके बचा रही है। ठीक है, समझ में आ गया सर। आप नहीं कह सकते कि सीबीआई जांच का भरोसा हम दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर युवा अपने आप को महसूस कर रहा है ठगा हुआ राजस्थान का, और यही पूछ रहा है कि आखिरकार हमारे साथ कब तक अन्याय होता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।